हेलो स्टूडेंट्स, तुम लोगों को फिर से स्वागत है लिमिट्स एजुकेशन की एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि तुम लोग जानते ही हो कि इसके पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक्सरसाइज 7.1 के नंबर 6 तक ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम क्या करेंगे, नंबर 7 वाले क्वेश्चन से फिर से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ओके, तो देखो नंबर 7 वाले क्वेश्चन में उसने क्या दिया है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस which is equidistant from the point this and this। यानी कि एक पॉइंट है एक्स एक्सिस के ऊपर जो कि इन दोनों पॉइंट से इक्वली डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि वो पॉइंट क्या होंगे, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले लेट करता हूं, लेट P इज द पॉइंट, लेट P इज द पॉइंट equidistance from this and this 2, -5 and -2, 9। ओके, तो मैंने लेट कर लिया P एक ऐसा पॉइंट है जो कि इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस पर है। इसको मैं लेट करता हूं A पॉइंट, इसको मैं B लेट करता हूं B पॉइंट। ठीक है, इस तरह से मैं डायग्राम भी बना देता हूं, तुम्हें इजीली समझ आएगा। इसने कहा है ये वाला पॉइंट यानी कि P पॉइंट यहां से जितना दूरी पर है यहां से भी उतने ही दूरी पर है। ओके, तो ये P पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट्स को तुम्हें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो इसके रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट को मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुका हूं हमारे इंट्रोडक्शन वाले क्लास में। मान लो ये वाला है एक्स एक्सिस, ये वाला है वाई एक्सिस, ये है 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये है 1, 2, 3, 4, 5। इस तरह से अगर कोई पॉइंट यहां पे होता है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बताओ। सिंपल, इसका कोऑर्डिनेट होगा x की वैल्यू यानी कि पहले होगा 2, उसके बाद होगा 0। ठीक है, उसी तरह से यहां पे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बताओ। सिंपल, पहले आएगा 5 यानी कि x के जगह पे आएगा 5 और y के जगह पे आ जाएगा 0। ठीक है, अच्छा इस कॉन्सेप्ट को मैंने यहां पे इसीलिए बताया कि हमेशा याद रखो अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर होता है तो वहां पे एक्स के लिए कुछ तो वैल्यू होते हैं लेकिन वाई हमेशा 0 होता है। इसीलिए ये वाला पॉइंट कहां पे है, एक्स एक्सिस के ऊपर, तो इसका मतलब इसके एक्स के लिए कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा लेकिन इसके y के लिए वैल्यू हमेशा 0 रहेगा। ये चीज हमेशा याद रखो। अगर इसने कहा होता ये y एक्सिस होगा, अगर लेट सपोज इसने कहा होता कि ये y एक्सिस पर है तो इसका पॉइंट कैसा होता, x के लिए हो जाता 0 और y की जगह पे कुछ वैल्यू निकलता जो कि हमें निकालना पड़ता। ओके, तो यहां पे डाउट मत रखना कि सर हमें दोनों यहां पे ढूंढने पड़ेंगे दोनों नंबर्स, बिल्कुल नहीं। एक वाला नंबर ऑलरेडी उसने दे दिया है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा एक वाला नंबर क्या होगा। उसी तरह से दूसरे कोऑर्डिनेट्स को भी तुम्हें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, यानी कि एक्स को फाइंड आउट करना है जो कि बहुत ही इजी है। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो इसने कहा है ये वाला पॉइंट इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है तो इसका मतलब पी ए जितना होगा पी बी भी उतना ही होगा। सिंपल। अच्छा अब देखो सिंपल, इन दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूला यहां पे पुट करो। पी ए यानी कि इसको मैं ले जाता हूं x1 y1 और ये दोनों x2 y2 x2 y2, इस तरह से मैं ले जाता हूं। तो देखो 2 - x इसका होल स्क्वायर प्लस -5 - 0 का होल स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला ऑलरेडी हमें पता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये तुम्हें पता है इसलिए मैं यहाँ पे बार बार नहीं लिख रहा हूं, टाइम वेस्टिंग होगा। ओके, फिर यहां पे देखो पी बी, पी और बी सिंपल, -2 - x का होल स्क्वायर प्लस 9 - 0 का होल स्क्वायर। अच्छा अब देखो दोनों साइड में रूट ओवर है तो रूट ओवर दोनों कैंसिल हो गए। अच्छा 2 - x का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, यहां पे फॉर्मूला लगेगा, किसका फॉर्मूला लगेगा, a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो कितना आ जाएगा देखो, a² प्लस b² माइनस 2 × a × b, फिर आ जाएगा प्लस
अब इसका सॉल्व करो, -5 -0 तो बचा कितना -5, -5 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 25। ओके, अच्छा यहां पर भी लगेगा क्या उसी टाइप का फॉर्मूला, लेकिन यहां पे मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूं ताकि तुम्हें यहां पे डाउट्स ना आए। तो देखो सबसे पहले मैं क्या कर देता हूं, माइनस है ना यहां पे, तो मैं इसको लिखता हूं -2 प्लस -x। तो देखो 9 - 0 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। इसको मैंने यहां पे सॉल्व कर दिया। तो देखो ये हो गया हमारा a, ये हो गया हमारा b। तो a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे तुम्हारा डाउट आएगा ना कि सर यहाँ पे दोनों जगह पे माइनस है, तो इसलिए मैंने इनका ब्रैकेट बना दिया। तो अब देखो ये वाला हो गया a, ये वाला हो गया b। तो a प्लस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है। तो चलो सॉल्व करते हुए जाते हैं। 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 2 2 4 इंटू एक्स, तो माइनस का 4x प्लस 25। ठीक है, अच्छा अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा a का स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर आ जाएगा क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर ना, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी यानी कि -2 इंटू माइनस का x। तो देखा कितना इजीली यहाँ पे तुमने कर लिया। यहाँ पे डाउट हो रहा होगा, लेकिन जैसे ही मैंने इसको ब्रैकेट बना दिया तो यहाँ पे तुम्हारा डाउट खत्म हो गया। ओके, अच्छा तो अब देखो 4 प्लस एस स्क्वायर -4x प्लस 25, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 2 4, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 2 4 इंटू एक्स प्लस 81, प्लस 4 इस साइड में प्लस 4 इस साइड में कैंसल, प्लस एस स्क्वायर कैंसल। अच्छा 4x को इस साइड में ले आओ तो हो गया ये -4x पहले से था, 4x को इस साइड में ले आओ ये हो गया -4x, 81 यहाँ पे पहले से है, प्लस 25 इस तरफ चला आएगा तो हो जाएगा माइनस का 25, -4x आ जाएगा -8x, 81 से 25 चला जाएगा तो बचेगा कितना, 11 से 5 जाएगा तो आ जाएगा 6, 7 से 2 जाएगा तो आ जाएगा 5, ये आ गया 56। x का वैल्यू कितना आ जाएगा 56 डिवाइडेड बाय -8, तो -8 8 7 जा, तो इसका मतलब x का वैल्यू आ गया यहाँ पे कितना -7। ओके, तो इसने जो कोऑर्डिनेट पूछा था तो देयरफॉर हमारा जो कोऑर्डिनेट होगा यानी कि वो जो पॉइंट होगा वो पॉइंट हो जाएगा हमारा कितना, y का वैल्यू तो पहले से ही 0 था और हमने x का वैल्यू यहाँ पे निकाल दिया। देखो x का वैल्यू हो गया -7, तो इसका मतलब हमारा वो पॉइंट हो गया -7,0। ओके, तो देखा इस तरह से हमारा नंबर 7 वाला क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो चुका है। तो अब चलते हैं हमारे नंबर 8 वाले क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले मैं उस क्वेश्चन को यहाँ पे लिख देता हूं और जल्द से जल्द उसको यहाँ पे सॉल्व भी कर देते हैं। ओके, तो चलो, तो देखो नंबर 8 वाले क्वेश्चन में उसने क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। यहाँ पे तुम्हें y के वैल्यू को फाइंड आउट करना है, which the distance between the points P and Q is 10 यूनिट। यानी कि P और Q के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसने यहाँ पे दे दिया है, तो इनकी हेल्प से तुम्हें यहाँ पे y के वैल्यूज को तुम्हें फाइंड आउट करना है। ओके, तो सिंपल, तुम सबसे पहले यहाँ पे क्या करोगे, तुम डिस्टेंस फॉर्मूला पुट करके इनके वैल्यूज को निकालने की कोशिश करोगे। यानी कि जैसे तुम डिस्टेंस फॉर्मूला पुट करते हो ना, उसी को यहाँ पे पुट करो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर का रूट ओवर। ठीक है, PQ का डिस्टेंस ऑलरेडी उसने दिया है, कितना होगा 10। इसके बाद x2 माइनस x1, इसको मैं x1 y1, इसको x2 y2 ले जाता हूं, तो 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ -3 का होल स्क्वायर, y माइनस ऑफ -3 का होल स्क्वायर का रूट ओवर। अच्छा अब देखो ये रूट ओवर यहाँ पे है, इस साइड में आएगा तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, क्योंकि हमें हमेशा पता है स्क्वायर इस साइड में जाता है इक्वल टू के इस साइड में तो रूट ओवर होता है, या फिर रूट ओवर इक्वल टू के दूसरे साइड में जाता है तो स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, 10 माइनस 2 हो गया 8, 8 का स्क्वायर हो गया 64, यहाँ पे बचा कितना
y माइनस माइनस हो जाएगा +3 इसका स्क्वायर, 10 का स्क्वायर हो गया 100, ये हो गया 64। यहां पे तुम a प्लस बी के फॉर्मूला डालोगे तो कितना आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, अच्छा ये हो गया 100, 64 को इस साइड में ले आओ, हो गया माइनस का 64, ये हो गया y स्क्वायर, ये हो गया 3 का स्क्वायर यानी कि 9, ये हो गया 6y। 100 से 64 जाएगा तो हो जाएगा कितना, 36, प्लस 9 इस तरफ आ जाएगा, या फिर एक काम करते हैं प्लस 36 को उस साइड भी ले जाएंगे तो भी चलेगा। y स्क्वायर प्लस 9y, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9, 36 उस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहां पे देखो तो यहां पे हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 प्लस 36 उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 36। तो ये हो गया y स्क्वायर प्लस 6y, ये हो जाएगा माइनस का 27 इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि सारे वैल्यू इस साइड में आ गए ना तो यहां पे आ गया 0। तो यहां पे तुम्हें इसे कैसे सॉल्व करना है, यहां पे इसे तुम्हें मिडिल फैक्ट थ्योरम से सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड यहां पे करना पड़ेगा, जो कि मैं यहां पे करूंगा। देखो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27, यानी कि तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, ऑलरेडी तुम्हारे ये चैप्टर है मिडिल फैक्ट फैक्टराइजेशन मेथड कैसे करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह, ये ऑलरेडी तुम्हारे चैप्टर है। अगर ये डाउट अभी तक क्लियर नहीं है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के ऊपर जाओ, वहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएंगे चैप्टर, उससे इससे तुम अच्छे से समझ पाओगे। ओके, फिर भी यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा हिंट देके बता देता हूं, तुम्हें यहाँ पे इसको ऐसे 2 नंबर्स में लिखना है जिनको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करोगे 6 आएगा, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के साथ इक्वल होगा। ठीक है, तो देखो कौन सा वाला होगा वो नंबर, y स्क्वायर 6 की जगह पे मैं लिख सकता हूं 9 माइनस 3 इंटू वाई, बाकी जैसा था वैसा। देखो मैंने कहा था ऐसे 2 नंबर जिनको माइनस या प्लस करोगे 6 आएगा। देखो इन दोनों को माइनस करो, कितना आया 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 9 3 जा 27, देखो 27 आ गया। अभी क्या करना है, y को अंदर मल्टीप्लाई करो, y स्क्वायर ये हो जाएगा 9 इंटू वाई 9y, y इंटू माइनस 3y माइनस 27। इनमें से कुछ कॉमन जा रहा है, y कॉमन चला गया तो यहां पे बचा कितना, y प्लस 9। ओके, अब इनमें से कुछ कॉमन जा रहा है, सिंपल इनमें से कॉमन जा रहा है -3, बचा कितना, y प्लस 9। तो यहाँ पे 2 बार y प्लस 9 है, इनको मैं लिखता हूं 1 बार y प्लस 9, और यहाँ पे इक्वल टू 0 देना मैं भूल गया, यहाँ पे लिख देता हूं। ओके, 2 बार y प्लस 9 है, 1 बार y प्लस 9 मैंने लिख दिया, और बचा कौन, y माइनस ऑफ 3, y माइनस ऑफ 3 इक्वल टू 0। तो यहां पे हमें y के 2 वैल्यू निकलेंगे, कौन से, y प्लस 9 इक्वल टू 0 हो गया, और y के वैल्यू यहाँ पे प्लस 9 इस तरफ जाके हो गया -9। यहां पे देखो y माइनस 3 इक्वल टू 0 हो गया, और ये -3 इस तरफ जाके हो गया +3। तो इसका मतलब हमारे यहाँ पे y के 2 वैल्यूज निकलेंगे, एक होगा -9 और दूसरा वाला होगा सिर्फ 3। ठीक है, यहाँ पे y के 2 वैल्यू आंसर हो सकते हैं, तुम्हें यहाँ पे किसी को कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, दोनों ही इसके आंसर है। ओके, तो चलो आज के क्लास में हमने नंबर 8 तक पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया। अब इसके नेक्स्ट वाले क्लास में जो बचे हुए 2 क्वेश्चन है नंबर 9 और 10, उसको हम दोनों मिलके ऐसे ही इसको खत्म करेंगे। ओके, तो चलो आज के क्लास में बस इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं इसके जस्ट एक न्यू से क्लास में, लेकिन फिर भी अगर इसके ऊपर तुम्हारा कुछ भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उसके ऊपर एक अलग से स्पेसिफिक वीडियो बना के अपलोड करूंगा, जिससे कि तुम्हारे डाउट्स वहां पे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट यानी कि कल के वाले क्लास में। तो बाय बाय।